ग्रहों की दशा, ग्रहों की दशा, सनातन धर्म में ग्रहों की दशा, जैसे राहु दशा है या बृहस्पति, ऐसे हमारे पंडित लोग हैं जो हमें भ्रम में डालते हैं। पंडित लोग भ्रम में डालते आज आज और दशा है, कल आप और कभी दशा। पंडित मत होना, ताकि आप भ्रम में मत डालना किसी को। पंडित होने से परहेज रखना। अलग अलग दशा वो रोज की रोज बदलते हैं। अच्छा, तो इसका ग्रहों की दशा क्या है इसमें? तो हम भी आपको भ्रमित कर दें? नहीं, नहीं, ग्रहों की बात करने वाले अगर भटकाते हैं। गाँव में पंडित है ना जो, हाँ, गाँव में हमारे पंडित हैं जो, गांव के पंडित। अच्छा, हम अलग पंडित हैं लगता है। शायद ये बहुत भटकाए गए हैं पंडितों के द्वारा। आप तो पंडित नहीं हो, पंडित ही हो, ब्राह्मण हो। अच्छा, तब फिर ब्राह्मणों की खबर ले रहे थे। ऐसा है, हर चीज का सदुपयोग और दुरुपयोग होता है। ग्रह नक्षत्र की विद्या तो बहुत ऊंची विद्या है, बहुत ऊंचा विज्ञान है। क्या ज्योतिष विद्या से संबद्ध है और वेदांग है ज्योतिष। बिना मुहूर्त के तो कार्य यज्ञ इत्यादि धर्म का संपादन हो ही नहीं सकता। अच्छा, ग्रह हैं या नहीं? हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी काल में होता है, किसी न किसी देश माने क्षेत्र में होता है। ऐसी स्थिति में ग्रह नक्षत्र इन सब का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। अब अगर किसी को ज्योतिष का ज्ञान अधूरा है तो उसका आकलन, उसकी गणना में भूल होती है। दूसरी बात है, अगर वो दंभी है, लोगों को डरा धमका कर ग्रह ना भी लगा हो तो ग्रह लगाकर पैसा वसूलना चाहता है, वो तो फिर ठग हुआ, दंभी हुआ। वो कोई पंडितों में ही होते हों ये नहीं, क्या वो तो हर क्षेत्र में है ठगने वाले, राजनीति में भी हैं, समाज हर जगह है। हजारों अध्यापक ऐसे हैं जो घर बैठे वेतन लेते। विद्यालय भी है या नहीं? विद्यालय है तो स्कूल जाते या नहीं? तो केवल पंडितों पर ही वार क्यों करते हो? आजकल तो दंभ के द्वारा जीविका चलाने वाले करोड़ों व्यक्ति हैं हर विभाग में। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्योतिष विद्या नहीं है, ग्रह नहीं है, नक्षत्र नहीं है। परंतु भागवत में आया है, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, एक ग्रह को लगने दिया, बाकी सब ग्रह के प्रभाव से दूर रहे। कौन? प्रहलाद। किस ग्रह को लगने दिया? कृष्ण रूपी ग्रह, भगवान कृष्ण को लगने दिया। भगवान को व्यापने दीजिए जीवन में, तो जो नवग्रह हैं वो अच्छा ही प्रभाव दिखाएंगे। बहुत अच्छा दिया। अब भगवान को नहीं लगने देते तो बाकी ग्रह भटकाते रहते हैं, कोई धक्का दे देते हैं, कुछ लाभ दे देते हैं। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा बहुत अच्छा आया। नवग्रह से ऊपर जो 10वां ग्रह वो भगवान हैं, उनको जब व्यापने देते हैं अंदर बाहर, तो किसी ग्रह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। बाकी जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143वें शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग ने, वो इतने बड़े ज्योतिषी थे कि नब्ज देख के, नारी देख के जनपत्री बना देते थे। इतने बड़े ज्योतिषी थे कि नारी देख करके जनपत्री बना देते थे। उनकी विद्या जितनी थी उसमें 1% विद्या विश्व के सामने आ पाई। वो भी उनमें आस्था रखने वाली मंजुला त्रिवेदी ना होती, स्वामी नारायण संप्रदाय की थी, गुजरात की।
तो उनका ग्रंथ वैदिक मैथमेटिक्स भी हमको सुलभ नहीं होता। योग्य शिष्य न होने पर क्या होता है, गुरुओं की विद्या उनके साथ चली जाती। वो भी पांडुलिपि अमेरिका में वो अंग्रेजी में लिख के छोड़ गए थे गणित के। उनके जीवन के बाद में वो गणित का ग्रंथ छपा। उनका एक ग्रंथ अंग्रेजी में सनातन धर्म, जिसका हिंदी अनुवाद भी छपा है, मूल ग्रंथ भी छपा हमारे यहाँ से। उसमें उन्होंने यह कहा, भगवान तो कर्म से परे हैं, भगवान का भी जब जन्म होता है तो जन्म कुंडली बनाई जाती है, तो राहु केतु को मंगल को कहीं तो वहाँ भी बैठने दोगे या नहीं? जहाँ कोई भी जन्मपत्री हो, भगवान का ही मान लो जन्म हो, भगवान तो ग्रह नक्षत्र काल सबसे परे है, लेकिन जब जन्म लेंगे तो उनका भी जब जन्म, उनकी जन्मपत्री बनाई जाएगी तो कहीं न कहीं राहु को बैठने दोगे या नहीं? कहीं न कहीं केतु बैठेगा, कहीं न कहीं मंगल बैठेगा, उतने अंश में वो प्रभाव डालेगा। ठीक है या नहीं? वनवास होगा, कारागार में ही जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण का। इसीलिए भगवान ने जो नियम निर्धारित किया है, वे जब लीला पूर्वक जन्म लेते हैं, उस नियम को अपने ऊपर भी व्यापने देते हैं। क्या ब्रह्मा जी ने एक बना दिया, सबको तुम मोहित कर देना। अब वो थोड़ा ध्यान नहीं रखे तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ी असावधानी हुई बाहर से। अब ब्रह्मा जी को पर ही उसने जाल फेंक दिया, ब्रह्मा जी पे दाल गल गई। तो उसने कहा कि अरे तुमने ये क्या किया? जिससे कहा कि तुम तो मेरे बेटे हो, तुमने ये क्या किया? उसने कहा कि आपने मुझे जो दायित्व दिया, आप पर भी उसका प्रयोग किया। संकेत में अपनी बेटी पर मोहित हो गए थे ना ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे राम ये क्या किया तुमने? तो उन्होंने कहा, आप ही ने तो मुझको ये जिम्मेवारी दी कि सब पर तुम्हारी दाल गली, तो मैंने आप पे ही आजमा दिया। ठीक है यार। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी बताते थे, एक बार सभा में ब्रह्मा जी बैठे थे, एक ऐसा व्यक्ति, बहुत बढ़िया दाढ़ी, गौर वर्ण, जटा भव्य, बहुत सुंदर। ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसे दिव्य पुरुष को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। आइए आइए, ब्रह्मा जी अपने आसन से उठ खड़े हुए, और देवताओं ने समझा कि जब ब्रह्मा जी आसन से खड़े हो गए तो हमको भी होना चाहिए। कितने बड़े महापुरुष आए हैं इस सभा में आज, जिनका दर्शन कभी नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, आइए हृदय से मिलिए, जैसे मोदी जी, ओबामा आदि, बुश आदि सबसे हृदय से मिल लेते। उसने कहा, दूर दूर दूर, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही। ब्रह्मा जी का शरीर कितना दिव्य है, उनके शरीर से दुर्गंध का आना संभव ही नहीं। ब्रह्मा जी भी ऐसे हो गए, कांप गए, अरे राम, कितने दिव्य पुरुष हैं कि मेरे शरीर से भी इनको दुर्गंध का। उसके बाद कहा, आइए बैठिए, अपना आसन। थोड़ा खिसक गए। उच्छिष्ट आसन पर मैं नहीं बैठता। उच्छिष्ट माने जूठा, जिस आसन पर कोई बैठा हो पहले, उस पर मैं नहीं बैठता। मैं वृंदावन में प्रवचन करता था, सन्यास के पहले की बात। मेरे बाद में एक ब्रह्मचारी जी प्रवचन करते थे। वो करते थे भक्ति पर, मैं वेदांत पर करता था। तो मुझे नहीं मालूम कि क्या ये जादू टोना है। जब मैं बैठ जाता नीचे, तो वो व्यास गद्दी पर बैठते, तो आसन जो होता था, मेरा अपना नहीं, आश्रम का, उरियाबाजी महाराज के यहाँ की बात, उसको एक व्यक्ति वहाँ के मैनेजर झाड़ देते। फिर ऐसे उल्टा करके 25 दिन 50 दिन एक कांड हुआ। तब मैंने एकांत में पूछा वैद्य मैनेजर से, ये क्या करते हो जादू टोना? मैं जब प्रवचन कर लेता हूँ तब आसन को यूं जाके झाड़ते हो, फिर उल्टा करके बिछाते हो। उन्होंने कहा, आपको नहीं मालूम
वो जो आपके बाद ब्रह्मचारी जी बोलते हैं, उनको भय लगा रहता है कि आपका जो जिस आसन पर आप बैठते हो वेदांत का संस्कार उसमें चिपक जाता है, उनके ऊपर न वेदांत चढ़ जाए, इसलिए उन्होंने मुझको आज्ञा दिया। तो मैं ये जादू टोना कर देता हूँ, झाड़ता हूँ, फिर आसन को ढोता तो नहीं, यूं पलट देता। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, माने उच्छिष्ट आसन हो गया ना मेरा बैठा हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा भगवान विष्णु से मैं हाथ मिलाता हूँ, हाथ मिलाना शास्त्रीय है भगवान विष्णु से, और ब्रह्मा जी मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, लेकिन सैल्यूट मारने से सारा पुण्य खत्म हो जाता। मिलिट्री में जो सैल्यूट या पुलिस वाले जो सैल्यूट मारते हैं ना, वो उससे सारा पुण्य खत्म हो जाता। बहुत ऊंचे व्यक्ति दोनों हाथ मिला सकते, मेरा तो अभ्यास नहीं है, मैंने विद्यार्थी जीवन में भी किसी विद्यार्थी से हाथ नहीं मिलाया, ये सब मेरा संस्कार नहीं है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरे आसन पर बैठने से विष्णु जी को भी परहेज नहीं है, ये कौन सा व्यक्ति इतना दिव्य आ गया, कहता उच्छिष्ट आसन पर नहीं बैठता। ब्रह्मा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा, अरे बेटा पहचान नहीं पाया, बहुत दिन बाद आए, तुम्हारा नाम दंभ है। तो उन्होंने कहा पिताजी आपने तो मुझको जिम्मेवारी दी है, तो आप पे भी मैंने दिखा दिया अपना दाव चला के। तुम्हारा नाम दंभ है, समझ गए। हाँ, ब्रह्मा जी से भी जिनको परहेज, ब्रह्मा जी जिस आसन पर बैठते हैं उस पर बैठने में भी परहेज, दंभ। इतना लंबा उत्तर मैंने क्यों दिया? ज्योतिष विद्या बिल्कुल ठीक है, हम दंभी कोई व्यक्ति, ठग कोई व्यक्ति, अधकचरा जानकार कोई व्यक्ति उसका दुरुपयोग करे तो विद्या का दोष नहीं होता, समझ गए। ज्योतिष विद्या का दोष नहीं है, उस व्यक्ति का दोष है।